उस प्लान ने बेहतरीन काम किया और उस प्लान को बेहतरीन काम करने के बाद लोगों के चेक करोड़ों रुपए को क्रॉस कर लिए। जब पुराना प्लान था तो सुरेखा जी का चेक था लगभग 70-75 लाख रुपए महीना। नया प्लान आया, सुरेखा जी का चेक चला गया 1.25 करोड़ रुपए महीना। तो इसी रेशो में हम सबका चेक बना था। और मेरे करियर में तीसरा अपडेशन आया है जिसका नाम है समीर मोदी ग्लोबल प्लान। ग्लोबल प्लान क्या कहता है समझिएगा। ये आजादी का और बिगुल बजा चुके हैं कि हम और तेजी से और रफ्तार से हम हिंदुस्तान को आजाद होना देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ साथ हम हिंदुस्तानियों को ये कंपनी ऑफर कर रहे हैं कि आप बाहर जाओ, यूके जाओ और वहां पे भी काम करके अपनी ग्लोबल आजादी लो। तो आप ग्लोबल आजादी के लिए तैयार हो ना? यस। जैसे अभी की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी के पास, हो सकता है 2-4 लोग हों, उनके अलावा किसी के पास यूएस का वीजा कभी लगा हो। कभी लगा? लंदन का, यूके का वीजा किसी का लगा? नहीं। और अगर हम अभी हमारे में से 95% लोग अगर यूएस का वीजा लगवाए भी ना, नॉट वैलिडेट, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे कि आप अमेरिका की इकोनॉमी को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वहां के लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास मौका है कि आने वाले कई सालों के अंदर, कुछ सालों के अंदर हम ग्लोबली हमारे बिजनेस को ले जा सकते हैं। क्या कहता है ये ग्लोबल प्लान, उसके बारे में जानते हैं नरवीर जी। इजियर ग्रोथ पाथ फॉर द न्यू कंसल्टेंट। पहली लाइन देखिए, हमारे इस बिजनेस की जान होती है हमारी न्यू रिक्रूटमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? यस। जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी, नए लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, तब तक उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आना चाहिए, जितना मजे के हकदार हम हैं। तो न्यू रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए कंपनी हर बार कुछ ना कुछ ऑफर्स लेके आती है। जैसे मैं कोविड की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने धूम ऑफर क्वालिफाई किया होगा। धूम में हमें 50,000 रुपए मिले। कोविड में बहुत सारे लोगों को 50,000 रुपए लेके बहुत सपोर्ट मिला। उससे पहले मलेशिया का ट्रिप था, मलेशिया का ट्रिप हम जाने ही वाले थे तो कोविड लग गया, उसकी वजह से हम नहीं जा पाए। उसके भी 50,000 रुपए कंपनी ने हमारे को दिए। बाकी जैसे भी ट्रॉली बैग आया, फ्लाइन स्टाइल बैग आया, बहुत सारे कॉन्टेस्ट कंपनी चलाती रहती है। उनका मकसद होता है कि न्यू रिक्रूटमेंट बढ़े। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या हुआ? नए लोग हमारे साथ ज्यादा है, ठीक है। तो नए लोग, जैसे सर ने बताया था ना कि आपकी सेल्स है ना, नई सेल्स अच्छी है। जब आदमी जब बचपन में होता है, इन्फेंट होता है, तो उसकी जो सेल्स होती है ना, उस सेल्स की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। उनकी है ना ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो बच्चा एनर्जेटिक होता है। जब 20-25 साल की उम्र में आते हैं हम, तो एक ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होती है, कंप्रेस होती है। 30-35 साल की उम्र में हमारी जो सेल्स की रेट है, डेथ रेट और ग्रोथ रेट इक्वल टू होती है। तो हम 5 साल 10 साल तक एक समान रहते हैं। 30 साल में भी कहते हैं ना भाई, पहले भी तो ऐसा ही दिखता था, 10 साल बाद भी तो ऐसा ही दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स की ग्रोथ रेट है वो और डेथ रेट है वो मिक्स हो रही, मैच हो रही है। लेकिन 40 साल से ऊपर हम जाने लगते हैं तो हमारी सेल्स की डेथ रेट बढ़ जाती है और जो न्यू बॉर्न सेल्स होती है वो कम होती जाती है, तो हमारे को बुढ़ापा दिखने लगता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप स्मूदी के बिजनेस में न्यू रिक्रूटमेंट नहीं लाओगे, नए लोग नहीं लाओगे, नए लोगों को लाके उनको नर्चर नहीं करोगे, तो पुराने लोग 100 पीवी 150 पीवी स्टक हो जाते हैं, आपका चेक भी स्टक हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, नए लोग नहीं ला रहे हो, तो आपका 50, 40, 45, 55, 60 यही रुक जाओगे। तो इस बिजनेस की जान क्या है? नए लोग। इसीलिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं ईमानदारी से। मेरी आत्मा से एक बात बताना चाहता हूँ, क्या सुनने के लिए तैयार हो? जैसे कि आई थिंक लॉ ऑफ एवरेज बता रहे थे विकास जी कि भाई 5% सफलता होती है ना, 5%। मेरा ये मानना है कि मोदी केयर का ग्लोबल प्लान 20% सफलता लेके आएगा। और मेरा ये भी मानना है कि हम यहाँ पे 220 लोग बैठे हैं, 220 का 20% 44 लोग। दिल से बोल रहा हूँ, 44 लोग इस इवेंट से हमारे साथ आगे की पारी खेलेंगे, बाकी लोग नहीं खेलेंगे। बाकी लोग नहीं खेल पाएंगे, सिर्फ 44 लोग हमारे साथ आगे की पारी में शामिल है। और जो हम जून 2022 में हयात गुड़गांव में 600 लोगों का वर्कशॉप करने वाले हैं, वही 44 लोग होंगे जो वहां पे 500 लोग लेके आएंगे। तैयार हो? तो ग्रोथ है न्यू कंसल्टेंट्स के लिए हमने कुछ परफॉर्मेंस बोनस और हमारे जो बैलेंस इनकम है उसको बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, बात करते हैं। सेल्फ यूज आपको पता है, सेल्फ यूज हमारे बिजनेस की जान है। और से अनस्पॉन्सर्ड 3 एस चलते हैं। सेल्फ यूज करो,
शेयर करो और शेयर करने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको स्पॉन्सर भी कर दो। तो 3S हमारे फिर से बिजनेस की जान होते हैं। ये 3S करने से क्या होता है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताई, इसको और आगे करो। यहाँ पे एक चीज बताई गई है हमारे को कि जब हम शेयर करते हैं तो एक चीज होती है, कितने लोग मोदी के बिजनेस के 7 से 16% के कमीशन स्लैब को समझते हैं? रेज योर हैंड। 7 से 16%। अभी क्या हो रहा था कि हम जब ज्वाइनिंग करते थे तो हम 3000 का सामान लेते थे, 2500 का सामान लेते थे। 3000 के सामान में हमारे को कितने पॉइंट मिलते थे? 1500 पॉइंट मिलते थे। डीपी वाले जल्दी बोलते हैं ना, हाँ 1500 पॉइंट मिलते थे। 1500 पॉइंट का हमें कितना मिलता था? 1500 इंटू 7, 105 रुपए हमारे को। अगर किसी के 1300 पॉइंट हो गए तो क्या होगा बेचारे का? 13 इंटू 7 कितने हुए? 91। बैंकिंग सिस्टम एनईएफटी सिस्टम हमारा क्या है? 100 से ऊपर एनईएफटी ही अटेम्प्ट होगी, 100 से नीचे कोई एनईएफटी अटेम्प्ट ये मोदी के का रूल नहीं है, बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब 91 रुपए आ गया, उसके 2 महीने का गेप लग गया। किसी को भरोसा करने के लिए 101 रुपए काफी होता है, 100 रुपए काफी होता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले महीने 100 रुपए आ जाए ना तो उसका थोड़ा सा ट्रस्ट जगता है कि हाँ कुछ तो आया। ऐसा होता था तो 1500 पीवी कराते थे, उसके आ जाते, 1300 पीवी कराते थे, उसके नहीं आते थे। अब क्या है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने सामान लिया, उसी महीने सामान आपको अच्छा लगा, आपने एक आदमी को और ज्वाइन करा दिया, उसने भी 3000 का सामान लिया। कितने पॉइंट हुए? 1500। आपके कितने थे? कितने हो गए? 3000। 3000 पॉइंट में आप 7 से 10 पे चले जाओगे क्या? नहीं। 8100 से ऊपर ही जाओगे ना। तो उस नीचे वाले से आपको क्या कमीशन आया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ दिक्कत क्या थी कि जो विजनरी था, जो इंडस्ट्री को समझता था, वो ही काम करता था कि आज नहीं कल। जो ये समझता था कि हाँ मैंने बीज डाले हैं, पौधा बनने में टाइम लगेगा, उसको पेड़ बनने में और टाइम लगेगा, वो आदमी तो दौड़ता था। लेकिन जिसके पास विजन नहीं था, बिजनेस माइंड नहीं था, वो आदमी थोड़ा रुक जाता था। और हमारे बिजनेस में 74% रेवेन्यू जनरेट कौन करती है? लेडीज। कौन करती है? सीक्रेट है। धंधा बढ़ाना है, किसको ज्वाइन कराना है? लेडीज को। सीक्रेट है, मैं नहीं बता रहा, डाटा बता रहा है। और मैंने ये सुना है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। क्या? आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। ये मैंने कब सुना था कि आज से 3-3.5 साल पहले एक मेरे भाई साहब थे, मेरे बुआ जी के लड़के थे, तो वो मेरे को कह रहे थे कि यार तू फोन बहुत ज्यादा यूज करता है। मैंने कहा वैसा नहीं करता, बस 1-2 घंटे ही करता हूँ दिन में। तो उसने उठाया फोन मेरा, उसकी स्क्रीन टाइम देखी है, फोन के अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है, स्क्रीन टाइम देखा तो मेरा 6.5 घंटे आ गए। तो बड़ा भाई था तो कान पकड़े उन झूठ बोलता है। अगर आपको भी लगता है, लेकिन आपको खुद को भी नहीं पता कि आप दिन में कितने घंटे फोन चलाते हैं। अगर आपको पता करना है तो स्क्रीन टाइम पे जाओ और देखो, आप 2 घंटे बोलोगे, वहां 4 घंटे निकलेंगे। तो बेटा झूठ बोलता है लेकिन डेटा। तो बिजनेस बढ़ाने का सीक्रेट ये है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में 74% रेवेन्यू जनरेट करती है लेडीज। तो किसको ज्वाइन कराना है? लेडीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा? पहले पैसा नहीं आता था, जैसे ही वो 10% में जाता था उसको 3% का गैप आता था। लेकिन अब देखते हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान में क्या हुआ। रिवार्ड फॉर ग्रोथ आएंगे, रिवार्ड फॉर बिल्डिंग वॉल्यूम्स आएंगे। चलो चलो, जो 10 तरह की इनकम आती थी, कुछ के नाम बदले, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। ये प्रॉफिट सबको पता है। Yes. सामान खरीदते हैं तो हमें अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है ना? नो डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पीवी में रेशियो में चेंज हुआ है। ये चेंज क्यों होता है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होता है। जैसे जैसे आपको बताया, मुद्रास्फीति जानते हो? इन्फ्लेशन कितने लोग जानते हैं? महंगाई क्यों होती है? लंबा हो जाएगा टॉपिक, है ना? हर साल 6 से 6.5% आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगर आज आपके पास 100 रुपए है और आप 100 रुपए से जो खरीद सकते हो, अगर वो 100 रुपए से कुछ ना खरीद के उसको आपने अपनी अटैची में रख दिया और उससे 1 साल बाद में कोई भी चीज खरीदोगे तो आपको 94 रुपए की मिलेगी। आप 100 दोगे, उसपे 100 लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो चीज आप 1 साल बाद में लेने जाओगे तो 106 रुपए की हो गई होगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपके पैसे अगर पड़े हैं तो वो घट रहे हैं। अगर आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट है तो वो जीरो भी हो सकते हैं, वो आपको हीरो भी
बना सकते हैं, वो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले पीवी बीवी रेशियो था 1:27, मतलब एक पीवी में 27 बीवी होते थे और 27 बीवी होते थे लगभग 50-55 रुपए में। अब उसको 1 पॉइंट बढ़ा दिया गया है, क्यों? क्योंकि हम अब ग्लोबली डील करेंगे, तो जब कोई यूके लंदन में कोई अगर 100 पीवी करेगा तो उसको भी हम 8% का कमीशन देंगे, और इंडिया में भी करेगा उसको भी 8% का। तो ग्लोबली इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ये थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया है। समझ में आ गया? इसको आगे लेके चलते हैं। ये पीवी रेशियो था, ये समझ में आ गया। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, पहले क्या था? 7 वाला मैंने समझा, 7 से 10 13 और 15 16 होता था। अब जब आप अपने 50 पीवी करेंगे और किसी एक के 50 पीवी कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 पीवी में आप अब 8% होंगे। पहले कितने थे? 7। लेकिन अब जब शुरू करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो 6% रहेंगे, लेकिन किसी एक को ज्वाइन करा के अगर उसको 3000 रुपए का सामान आपने दिलवाया तो आप 8% होंगे और आपका उससे भी 2% आएगा। मतलब खुद ज्वाइन करते, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते ही कमीशन चालू। सबसे इजीएस्ट प्लान हो गया, सबसे इजीएस्ट मार्केट में। और कंपनी को अगर देखा जाए तो उससे बहुत इजी प्लान कर दिया हमने। 2% कमीशन चालू हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। ये कमीशन स्लैब है, इस पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। 16% तक अगेन ये कमीशन स्लैब जाएगी। इंटरेस्टिंग बात, मेन टॉपिक्स पे हम कुछ कवर करेंगे, उसके बाद में कोई अगर आपके सवाल है तो उनको लेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, फास्टर प्रोग्राम सेम है जो पहले था। 240 पीवी पे 10%, अभी भी 240 पीवी पे 10% मिल जाएगा, ठीक है। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बिहेवियर्स, स्पॉन्सरिंग एंड एक्टिवेशन। यहाँ पे जो आपको बदलाव करना है, और बदलाव अपने आप होने वाला वो ये है कि आपका एक्टिवेशन जल्दी होगा। जल्दी क्यों होगा? इसके पीछे राज है। चलो सर आगे चलो, इसके पीछे राज ये है समीर मोदी एक्टिवेशन प्लान। इस प्लान में देखिए, समीर मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि 100 रुपए में से 62 रुपए ही बटेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं बांट सकता। तो 100 रुपए में से 62 रुपए बांटने का तरीका बदल रहे, पैसा ज्यादा नहीं डाल रहे, उनको तरीका बदल दिया है। तो पहले जो प्लान की इनकम थी उनको तोड़ दिया है। और तोड़ा क्या है? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। कितने लोगों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 2 3 साल 4 साल, एक बार खड़े हो जाओ, ज्यादा हो जाएंगे लोग, ज्यादा हो जाएंगे, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। जो कम से कम 40 से 50 लोगों ने आंकड़े लगाए, तो ये देखो अपने देश का यूथ कितना जबरदस्त है। तो मैं चाहूंगा आ जाइए, कोई भी 2 3 व्यक्ति खड़े हो जाओ जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, मतलब 2 से 5 साल के बीच में, ठीक है। एक एग्जांपल हमें लेता हूँ, वही रहूँ सर। चेतन जी है, चेतन जी खड़े हुए हैं। तो मैं एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए सर आप कहीं अपने बच्चे को पैदल लेके जा रहे हैं, आपका बच्चा है 5 साल, ध्यान से समझना सब। उसको पैदल लेके जा रहे हैं, दूरी है 1 किलोमीटर की। बच्चे में एनर्जी बहुत ज्यादा, आप में एनर्जी, क्योंकि बच्चे इतनी एनर्जी नहीं हो सकती ना। तो बच्चा क्या है, आपसे आगे दौड़ेगा, आप उस बच्चे को संभालने के लिए पीछे दौड़ना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है जाके बैठ जाएगा आगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई साधन के नीचे आ जाएगा। हमें डर रहेगा ना सिक्योर करने के लिए बच्चे को, हम उसके पीछे दौड़ेंगे। मैंने बहुत ज्यादा दादियों को देखा है जो अपने पोते को कवर करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसको पकड़ते जाके भाई रुक, धीरे धीरे, है ना। अब ये प्लान यही है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान यही है कि अब आपके बच्चे, मतलब आपके नए रिक्रूटमेंट आपसे आगे दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि समीर मोदी एक्टिवेशन प्लान में उनको एनर्जी डाल दी गई है। अगर आप ज्वाइन करते हैं और अपना 50 पीवी का मतलब 3000 रुपए का सामान लेते हैं और किसी एक को सामान दिलाते हो, तो पहले आता था 90 रुपए 100 रुपए, अब आपको मिनिमम गारंटी कितने की दे दी? अप टू 500। वो ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। 100 रुपए थे वो तो आएंगे, ये अलग हो रहा है। पहले के 100 रुपए थे वो तो आएंगे, लेकिन आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 500 रुपए हो, तो लगभग जहां पहले 90-100 रुपए आते थे, अब उसी काम में उसी तरीके में 600 रुपए आएंगे। तो बच्चों की एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप सभी लीडरशिप में, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ,
जिन लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे और किसी को ज्वाइन कराने से 3,000 का खुद का, 3,000 का किसी को दिलाने पे, 6,000 रुपए का बिजनेस करने पे 500-600 रुपए खाते में आ जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा वो अलग है, प्रोडक्ट फ्री मिलेगा वो अलग है, और 600 रुपए कैशबैक आ जाए वो अलग है। सर क्वेश्चन नोट कर लो, लास्ट में लेंगे क्वेश्चन, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, अप टू 500 है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, एक टूल है, ये फिक्स नहीं है। कंपनी के सिमुलेशन में जब कंपनी खाली कंप्यूटर में चला के देखती है ना, कैलकुलेशन करती है, तो कंपनी कह रही है कि 450 के लगभग बैठेगा अप टू। अगर आपके मान लीजिए कि किसी महीने न्यू ज्वाइनिंग कम हुई है तो लोगों को ये पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन फिर वो कैप लगा देंगे वहां पे। अगर आपके 510 भी बन रहे हैं ना किसी महीने, तो आपको कितना मिलेगा? 500 कैप लग गया, तो 500 तक मिलेगा। ये 430, 440, 450, 480 कितना भी हो सकता है, लेकिन एवरेज इनकम आपकी 550-600 रुपए कितने का धंधा करने में। आज से पहले मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हुए 10 और 6 16 साल हो गए। मैं 28 साल का हूँ, 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग देखता आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने इतना इजीएस्ट प्लान टिल डेट नहीं देखा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो ये बहुत काम करने वाला है, ये बहुत रिक्रूटमेंट बढ़ाने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात है, को एक चीज मैं आपको बताऊं, कितने लोगों ने ट्रॉली बैग क्वालिफाई किए हैं? ट्रॉली बैग आपको पता है उस महीने मैंने कितना धंधा किया था? मैंने मेरे करियर का हाईएस्ट बीवी किया था उस महीने, 43 लाख बीवी, ठीक है? एवरेज मेरी इनकम, एवरेज मेरी जो बीवी रहती है वो 35 लाख बीवी, मतलब बिजनेस वॉल्यूम। वैसे बीवी एक, ठीक है? बिजनेस वॉल्यूम कितने? 35 लाख रहते हैं, लेकिन उस महीने हमने 16 से 17 लाख रुपए का धंधा ज्यादा किया था। क्यों? प्रमोशन प्रोग्राम। अगर इस क्वालिफिकेशन के अंदर, इस प्लान के अंदर अगर ट्रॉली बैग दोबारा आ जाए तो, और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, मिस्टर समीर मोदी इस प्लान को डिजाइन करने में 8 महीने से लगे हुए थे, और लास्ट में जब ये प्लान डिजाइन हो गया था तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले कि मैं 2015 में जब मोदी केयर को दोबारा ज्वाइन किया, मोदी केयर को रीमैप किया, जब गाइडलाइन आई, ग्लो बनने की बात हुई, तब मैंने एक चीज सोची थी कि इंडिया में मैं आने वाले 5 साल में मोदी केयर को नंबर 1 बनाऊंगा। आज कंपनी 2200 करोड़ की है, नंबर 1 तो नहीं बनी, लेकिन 3 कंपनियां पैरेलल चल रही है, नाम नहीं लूंगा, है ना? 3 कंपनियां पैरेलल है हमारे, हम लगभग कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, है ना, ऐसे चलते हैं। लेकिन अब वो एक बात बोलते हैं कि पहले मेरा सपना था कि इंडिया में नंबर 1 बनाऊंगा, अब वो ये कहते हैं कि मैं ओनली 1 बनाऊंगा। एक बात कहना चाहूंगा मैं आप सभी को कि कुछ कंपनियां सिर्फ स्किन केयर पे चलती है, कुछ कंपनियां सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों पे चलती है, कुछ कंपनियां सिर्फ मोटे पतले करने पे चलती है ना, कुछ कंपनियां सिर्फ कुछ प्रोडक्ट को लेकर चलती है, कुछ कंपनियां सिर्फ नॉनी प्रोडक्ट को लेकर चलती है। और समीर मोदी जी का मकसद ये था कि ओनली 1 बनाने का मकसद ये हुआ कि हम स्किन केयर भी देंगे, पर्सनल केयर भी देंगे, होम केयर भी देंगे, किचन केयर भी देंगे, लॉन्ड्री केयर भी देंगे, बेबी केयर भी देंगे, ऑटो केयर भी देंगे, एग्रीकल्चर भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, लाइफस्टाइल भी देंगे। इतनी वाइड रेंज कर देंगे कि जिसको जो चाहिए वो हमारे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो जब इस प्लान के अंदर प्रोडक्ट की रेंज वाइड हो जाएगी ना दोस्तों, तो हर आम इंसान खास बन सकता है। अभी जब मैं अभी कवर करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आम इंसान खास कैसे बनता है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये पहला हमारा था न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्रेशन, आपने देख लिया, मैंने जो आम भाषा में बताया वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है? न्यू ज्वाइनिंग इनकम का कैलकुलेशन 640 रुपए यहाँ पे एक आइडियल बता रखा है। आगे चलते हैं सर। ये 6 से 16% की है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपने ये प्लान ले लिया होगा ऑलमोस्ट। आगे चलो सर। ये आपने ये देखा होगा ना, पहले एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि पीवी खुद के चेंज हो गए। डायरेक्टर से नीचे 27 पीवी करने हैं, पहले थोड़े कम करने होते हैं 13, अब क्या करने हैं 25, 26 से 27, है ना? और अब डायरेक्टर के सहित कितना करना है? 50 तक, प्लेटिनम तक, और उसके बाद में 100 पीवी। खुद की कंडीशन ये है। दूसरा, साइड में जो कंडीशन थी वो साइड में कंडीशन सेम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। पहले 1250 पीवी करने में 33,750 पीवी करना होता था, अभी लगभग 35,000 कुछ कर रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट वन सर, टीम बोनस वही टेबल है। नेक्स्ट सर, टीम बोनस में एक चीज यहाँ पे कर दी, मतलब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार पीछे वाला पेज निकाल, नहीं एक बार आगे चलो, हाँ ये पीछे, बस
चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 कलर पे ये पीपीटी बनी हुई है ना, समझ में आया क्यों? लीडर और क्या लिखे हुआ है? लीडर्स बिल्डर। बिल्डर्स एंड लीडर्स, 2 कैटेगराइज कर दी कि वो लोग जो शुरू में बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, उनका क्या नाम दिया गया? बिल्डर्स। और फिर वो लोग जो इन लोगों को संभालते हैं, लीडर। क्या बन गए? लीडर। लीडर्स। पहले हर कोई आदमी पहले बिल्डर ही होता है, ठीक है, फिर वो लीडर बनता है। तो बिल्डर में पैसा ज्यादा डाल दिया बस, दैट्स ऑल। इस प्लान का करेक्ट क्या है? जो बिल्डर है, जो मेहनत करते हैं, उनको पैसा ज्यादा डाल दिया, और ये पैसा कहां से काटा? लीडर्स का। लीडर्स पे काट दिया। मान लीजिए किसी को 2.5 लाख रुपए आता है तो उसको 2,30,000 आ जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को 8,000 आता है तो उसको 12,000 आ जाए तो समझ रहे हो ना? मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी के अकाउंट में इतने इतने पैसे हैं और उनमें से 1 लाख करोड़ कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो कोई फर्क है नहीं। और अपने 1 लाख करोड़ छोड़ो, 1 लाख कम हो जाएगा, झटका लग जाएगा एकदम। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि होंगे कम कैसे, अकाउंट में है ही नहीं। ये है ना बात? हाँ। ये ऐसे बात, जोरदार तालियां। आगे सर, आगे चलो। तो क्या कहूँ? ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, टीम बोनस टेबल, ये अभी कैलकुलेशन पार्ट चला जाएगा, आगे चलो। टीम बोनस, हाँ इसको रोकते हैं, टीम बोनस को। कंपनी की टोटल बीवी लगभग मान लीजिए कंपनी 200 करोड़ रुपए महीना करती है, 200 करोड़ का कितना? 15% टीम बोनस में बांटेगी, कितने हो गए? 30 करोड़। 30 करोड़ किन में बांटेगी? डायरेक्टर से लेके, एक बार डायरेक्टर बोनस निकालेंगे सर, एक बार पहले आगे मिलेगी, आगे मिलेगी। यस, ये डायरेक्टर, ये कितना परसेंट बांटती है? 2%। पहले इसको समझो, जब आप डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर कितने से बनते हैं, कोई नया व्यक्ति बताएगा? 1250। जब आपकी कम्युनिटी टीवी 4,000 हो जाती है और फिर हर महीने आप 1250 करते हैं, तो आप हर महीने क्वालिफिकेशन, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका चेक नहीं आता, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो 1250 टीवी करते हो तो आपको कुछ कमीशन आता था, अब वो बदल के आएगा। क्या बदल के आएगा? कि देखिए डायरेक्टर बोनस के लिए पहले 4% था, उसको कितना कर दिया? 2%। 2। तो यहाँ पे एक तरफ से अपने को क्या दिख रहा है कि कम हो गया, है ना? कम हो गया। तो ये तो 2 कर दिया, ये वैसे ही बटेगा जैसे पहले बढ़ता था। लेकिन अब 14 नंबर का इनकम निकालना, टीम बोनस। ये टीम बोनस कितना है? 14%। 15। पहले 14 था, अब कितना हो गया? 15। 200 करोड़ का 15%, 30 करोड़। पहले कितना था? 4%। 4%। 200 करोड़ का 4% कितना हुआ? 8 करोड़ की हिस्सेदारी मिलती थी डायरेक्टर को, उसका हिसाब हो गया कि अगले महीने काम करो, पैसा कमाओ, ठीक है? अब 2% मतलब 200 करोड़ का 4%, तो यहाँ पे 4 करोड़ के पूल में से कम है टोटल, लेकिन 200 करोड़ में से 15% 30 करोड़ में से हिस्से में घुस गया। अब 30 करोड़ में से कुछ ज्यादा लाओगे ही ना, वहां 4 करोड़ बच रहा था, यहाँ पे 30 करोड़ में एंट्री दे दिया आपको। तो अगर पहले किसी डायरेक्टर का चेक 4,000 रुपए था तो वो अब लगभग 5 से 5,500 आने लगेगा। बहुत कम है ना, बहुत कम है ना? काम कितना किया था? 50,000 रुपए का। कोई रॉकेट बेची थी? कोई रॉकेट बेची थी? क्या बेचा था? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ी कड़वी है, बता दूं। विकास जी ने एक टॉपिक लिया था, सेल बेचना तो पड़ेगा, जमीन बेचोगे या प्रोडक्ट बेचोगे ना। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम जो काम कर रहे हैं ना, इसमें बेचना कुछ नहीं। बेचना बताओ किसको कहते हैं? बेचना उसको कहते हैं कि कोई नई चीज मार्केट में आप स्टेबलाइज करते हो तो आप बेच रहे हो। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। अगर आप एनवायरो चिप बेचते हो तो वो बेचना होता है। कितने लोग एनवायरो चिप बेचने में कामयाब हो पाते हैं? साबुन पहले बिकता है कि एनवायरो? साबुन। अब समझना लॉजिक क्या है। वैसे मेरा टॉपिक था नहीं, लेकिन अब ये बात दिमाग में आ गई तो मैं बता देता हूँ। एनवायरो मुश्किल से बिकता है ना, हाँ। वो मुश्किल चीज है, क्योंकि वो नई चीज है, नई चीज को बेचना होता है, पुरानी चीज को शिफ्ट करना। वो लक्ष्य यूज कर रहा था, आपने 100 दे दिया, क्या झंडे काट दिए?
बेस्ट मूवमेंट विधि क्या कर लिया, बहुत आसान काम है दोस्तों, बहुत आसान काम। उसके घर के सामान जो दूसरी कंपनी के थे उसको साइड में करके अपने ही तो रख रहे हैं यार। एयर प्यूरिफायर बेच रहे हो वो बेचना हो गया, एनवायर चिप बेच रहे हो वो बेचना हो गया, जिंजिंग बेच रहे हो वो बेचना हो गया, वेल आइटम बेच रहे हो वो बेचना हो गया, साबुन तेल पे हल्दी मिर्ची लेनी है। अगर आपको कोई हल्दी का ऑर्डर मिल जाए तो आप ऐसे सीना चौड़ा कर लोगे, वाह 30 रुपए का अगर आप कोई हल्दी बेचने से आपको ये लगे कि मेरा धंधा चलेगा, साहब नहीं चलेगा। आपका धंधा तभी बड़ा होगा जब आप एयर प्यूरिफायर, एनवायरो चिप और वेल रेंज में मास्टरी करोगे, तभी आप असली बिजनेसमैन बनते हो। नहीं तो सिर्फ दुकानें शिफ्ट करवा रहे हो। और खुशी की बात यह है कि दुकानें शिफ्ट करने से पैसा आता है। तो यहाँ पे टीम बोनस में आपको 15% में हिस्सेदारी मिलेगी, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टर की बात है। असली जादू शुरू होता है डायरेक्टर के बाद में। सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब होता है 2 लाख रुपए का कम्युनिटी बिजनेस, 2 लाख रुपए का, सिर्फ 2 लाख रुपए का। और ताजुब जब हो जाता है जब कुछ लोग 8-8 महीने तक डायरेक्टर नहीं बनते। कितने थे महीने? 8 और यहाँ पे आते ही मैं पूछता हूँ ना, आर यू एक्साइटेड? यस। क्या बोलते हैं? झूठा। मैं 4-5 लोगों से पूछा था अभी रास्ते में सीढ़ियों में, खुश हो? बोले हाँ। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या इस माहौल की वजह से खुश हो या सच में खुश हो? अगर आप डीजे चलने पे नाच रहे हो ना तो आप नहीं नाच रहे हो, वो नचा रहा है। वो कहते हैं ना, वो डायलॉग है ना कि भाई बोतल थोड़ी झूमती है ना, आदमी झूमता है ना। बोतल झूमे तो ठेके पे बड़ी बड़ी क्यों नहीं झूमती? समझो ना। तो अगर डीजे चल रहा है, आप नाच रहे हो, सभी नाचने साहब। मैं नाच लेता हूँ, नहीं आता नाचना। मैं प्रोफेशनल नचिया नहीं हूँ, लेकिन मैं नाच लेता हूँ, कमर मटका लेता हूँ। अगर दोस्तों डीजे नहीं चल रहा तब नाच लेते हो ना, यू आर द चैंपियन। यही बात है, यही वो बात है जो विकास जी कह रहे थे कि 5% लोग बिना डीजे भी नाच लेते हैं। 5% लोग जब मन नहीं करता तब भी काम करते हैं, और 95% मन के गुलाम है। ठीक है, फिर वो वही बात, पुरानी बातों पे चलेंगे ना। अब बिजनेस की बात कर रहे थे। टीम बोनस आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। डायरेक्टर बोनस समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये 3 बोनस, पहले 2 इनकम मिलती थी, एक तो एबीटी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, दूसरी डायरेक्टर बोनस। आपको कौन सी मिलेगी? टीम एबीपी मिलेगी, एक्टिवेशन मिलेगा और डायरेक्टर बोनस मिलेगा और टीम बोनस मिलेगा। 4 इनकम हो गई। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, मैंने समझाया आपको। चलो बिल्डर बोनस, चलो लाइफस्टाइल बोनस, एक बार आगे चलाओ। मैं बात करना चाहता हूँ सीनियर डायरेक्टर से। आगे इसको कैलकुलेशन को आगे चलाओ, सीनियर डायरेक्टर पे लेके आओ। चलो चलो चलो, सीनियर डायरेक्टर पे एग्जाम्पल पे लेके आओ। यस, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया ना? दिख रहा है क्या? दिखने से क्या होगा? मुझे दिखती है एलोन मस्क की रॉकेट, कर लूं क्या? एलोन मस्क की रॉकेट हमें भी दिखती है, लेकिन हम कुछ जानते ही नहीं है ना। तो नए लोगों के लिए एलोन मस्क की रॉकेट है, समझ में नहीं आया ना? तो मैं आम भाषा में समझा है ना। पहले कोई डायरेक्टर 4000 कमाता था, वो लगभग 5500 रुपए कमाएगा। समझ में आ गया? पहले न्यू ज्वाइनिंग 100 रुपए कमाता था, वो अब कितने कमाएगा? 650 रुपए। अगर दूसरी नई ज्वाइनिंग कराओगे तो उसमें शामिल नहीं। अभी सिर्फ एक ज्वाइनिंग पे कंपनी आपको 500 रुपए गिफ्ट दे रही है। ऐसे नहीं कि एक ही महीने में 10 नई ज्वाइनिंग करा दी तो 5000 पक्के हो गए। नहीं है ना, अभी एक में सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरे डायरेक्टर पे समझ गए। सीनियर डायरेक्टर, पहले कोई सीनियर डायरेक्टर एक एलपीबी के साथ, एलपीबी जानते हो? हाँ। कितने लोग जानते हैं? पुराने लोग जानते हैं, नए लोग। जब आपकी एक लेग लगभग 2 लाख रुपए का धंधा कर रही होती है और थोड़ा सा धंधा आप साइड में, मतलब आप 2.5 लाख का धंधा करते थे, तो स्ट्रक्चर वाइज आपको 10,000 रुपए आते थे। 10,000 रुपए, क्योंकि पहली लेग की एलपीबी गारंटी कहाँ जाती थी? ऊपर अप्लाई। बहुत कम लोग बोल रहे हैं ना इस कैलकुलेशन का पार्ट, इसीलिए हाँ, गुरु दक्षिणा में कंपनी को जाती थी। कंपनी के अपने प्लान को मैच करने के लिए, कंपनी अपने प्लान का एल्गोरिथम सेट करने के लिए, ये मानो, या प्लान की कैलकुलेशन सेट करने के लिए एक अपलाइन की गारंटी ऊपर भेज देती थी, लेकिन अब बंद कर दी। अब अगर कोई व्यक्ति एक एलपीबी बना के साइड में मेंटेन करता है तो उसका चेक हो जाएगा जस्ट डबल उसी काम में, क्योंकि
जो हमारी समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल है ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने एक बात आई, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत प्रेम जी एक सेशन ले रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी मेल आती है, सर प्लान में ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं हर आदमी अपना ज्ञान अपने पास रखता है और एक्सप्रेशन उसको करता है अगर उसकी एक्सप्रेशन काबिलियत है तो बहुत सारी मेल कंपनी के पास आती है कि सर प्लान को ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो ये कहते हैं कि हमने लोगों की बात सुनने के लिए टॉप 20 लोगों को चूज किया है और एक कमेटी बनाई है, उसका नाम है समीर मोदी एडवाइजर काउंसिल। उसमें हमारे देश के टॉप 20 लीडर शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो टॉप 20 लोग यहाँ पे शामिल है। अब वो 20 लोग हमारे कहीं ना कहीं अप्लाई है, जैसे हमारे तरुण जी है, तो क्या तरुण जी को अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं है? क्योंकि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किनको बताऊंगा? आलोक सर को। आलोक सर किनको बताएंगे? कपिल जी किनको बताएंगे? तरुण जी को। तरुण जी के पास चलेगी, तरुण जी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर को बताएंगे कंपनी को। तो पिछले 2 साल से कंप्लेन आ रही थी कि सर हमारे सीनियर डायरेक्टर 2.5 लाख का धंधा करता है, 10,000 रुपए का कमीशन आता है, मोटिवेट नहीं होता। तो कंपनी ने यहाँ नीचे काम किया, बोले कि अगर 2.5 लाख वाले को 2-3 आ जाए चलेगा, 30 लाख वाले को अगर 25 लाख आ जाए चलेगा, बट कैसा रहेगा जब 10,000 वाले को 20,000 आ जाए? मजा आएगा ना? तो कंपनी ने इस पे काम किया और आपकी इनकम बढ़ाई। तो सीनियर डायरेक्टर 10 से लगभग 18 से 20,000 कमाने लगेगा। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है जो लगभग 2 LPD अगर किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की होती थी तो वो लगभग 30 से 35,000 रुपए कमाता था, लेकिन अब लगभग 45 से 50,000 रुपए कमाएगा। अगर मैं आपको सीधी कैलकुलेशन बताऊं तो बिल्डर्स की इनकम 25% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ये सीधी कैलकुलेशन है। अगर कोई प्लेटिनम डायरेक्टर 1 लाख महीना कमाता था इस बिजनेस से, इस नए प्लान से लगभग 1.25 लाख रुपए कमाएगा। अगर कोई प्लेटिनम डायरेक्टर 50,000 कमाता था तो लगभग 62-65,000 रुपए कमाने लगेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और ये सोने पे सुहागा हुआ है उन लोगों के लिए जो प्लेटिनम तक है। हमारी इनकम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किनकी इनकम में पड़ेगा? जो प्लेटिनम तक है। और यहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग हैं जो प्लेटिनम से ऊपर है, और बाकी 220 से 3 कम करेंगे तो कैलकुलेशन भी खराब है। बताओ, 217 लोग। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ग्लोबल प्लान का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, इतनी शानदार चीज हमारे लिए मिस्टर समीर मोदी जी लेके आए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए दिल से नहीं पता ना, प्लान खत्म हो गया, इतना कटछोट हो गया कि ये खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ 25% इनकम बढ़ गई है उसी काम पे, तो अब चाहूंगा कि थोड़ा काम ज्यादा करके 100% उसको बढ़ा लो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, 1 तारीख को हमारी अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत बड़ी, और उस अनाउंसमेंट में सिर्फ एक झलक आपको दिखेगी, एक ग्लिम्स आपको दिखेगा, वो है ओनली 1 का एग्रेशन आएगा। ओनली 1। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। समीर मोदी जी का पेट डायलॉग क्या है? We are one। ओनली 1 बनेंगे। मतलब अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात हो तो मोदी के टॉप रैंक पे हो, और कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी के रैंक में नहीं आनी चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, जो हमारा अभी लॉयल्टी कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा था वो कैसा? शानदार, जबरदस्त। इसमें क्या हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 महीने लगातार सामान खरीदता है तो उसको कितने महीने का फ्री देते थे? 3 का। 3 महीने, 6 महीने 1 बार का, 12 महीने 2 बार का। सूत्रों से पता चला है कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 1 तारीख से पहले नहीं बताया जाए। पता चला है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये लास्ट स्लाइड है समीर मोदी ग्लोबल प्लान की, जो 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। मेक योर परचेज इवन मोर रिवार्डिंग। यस, पहले लोगों को क्या लगता था कि 6 महीने बाद फ्री मिलेगा, तुरंत। नाउ नेवर मिस योर लॉयल्टी। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ, इंस्टेंट रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ तो मिलेगा सेम मंथ के अंदर,
से मंथ के अंदर। इजियर टू अचीव बहुत आसान हो सकता है, मेरा आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है कि लॉयल्टी थोड़ी सी और नीचे आ जाए। इजियर टू मेंटेन, हर मतलब जो भी 4 महीने या 6 महीने का या 8 महीने का, जो भी 12 महीने कितने महीनों में तोड़ेंगे उसको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि अभी नहीं बताना, तो इजी हो जाएगा मेंटेन, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेंगे और बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे। अभी लॉयल्टी में 25% का फायदा हम सबको मिल रहा था, 12 महीने में 3 महीने फ्री, मतलब 25%। ये बढ़ जाएगा। कैसा? आता हूं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विद फुल ऑफ नॉलेज, विद फुल ऑफ कमिटमेंट कि मोदी के जो पैसे दे रहा था ना, वो भी कम नहीं था। यस सर। 12 महीने में अगर लगातार सामान लेते हैं तो लगभग 48% से ज्यादा नेट प्रॉफिट आप प्रोडक्ट पे लेते हैं। यस सर। मैं सही वाली परसेंटेज बता रहा हूँ, मैं 60% नहीं बोल रहा हूँ। नेट प्रॉफिट कितना लेते हो? 48%। पहले भी कम नहीं दे रहे थे। यस सर। लेकिन वो ओनली वन का जो भूत सवार हुआ ना उनके ऊपर, वो हमारे लिए अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जो बहुत सीक्रेट है, जो मुझे 2015 लास्ट में जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 3 महीने बाद एक प्रोग्राम में गया था मिस्टर समीर मोदी, वहां पे जो उन्होंने कहा था कि मेरी कंपनी, मतलब आपकी कंपनी 278 करोड़ के नुकसान में चल रही है। कितनी बड़ी बात है, कब की बात है? 15 लास्ट, जब समीर मोदी जी ने दोबारा एज ए एमडी ज्वाइन किया। ठीक है, कितने में? और अगर ये कंपनी 1000 करोड़ के नुकसान में भी चले तो भी मैं इसको चलाऊंगा। उन्होंने ये बात कही, क्यों? क्योंकि मोदी केयर मेरा पहला बच्चा है। जब मैं 25 साल का था तो 1996 में मोदी केयर को मैंने जन्म दिया। मेरा इमोशनल ड्रीम है मोदी केयर। आज मोदी केयर आपकी कंपनी लगभग 1500 करोड़ की नेटवर्क रखती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 1500 करोड़ की कंपनी के पास नेटवर्क असेट है, कंपनी की बनाई हुई खुद की। कितने सालों में? 278 करोड़ से ग्रो करके 1500 करोड़ प्रॉफिट में होना, और हम सबको इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते देना, क्या ये जादू नहीं है? यस, मोदी केयर का ये जादू है समीर मोदी जी का। ब्लेसिंग मिली है। जो लोगों के गोडे ठीक हुए हैं, लोगों के घुटने ठीक हुए ना, उसकी ब्लेसिंग है। गोडों में नहीं समझते हो क्या? समझते हैं। राजस्थानी भाषा है ना। लोगों के जो घुटने ठीक हुए, लोगों की जो डायबिटीज रिकॉल हुई है, रिवर्स हुई है, लोगों के जो अल्सर ठीक हुए हैं, लोगों की जो हेयर फॉल कंट्रोल ठीक हुए हैं, लेडीज प्रॉब्लम ठीक हुई है, उसकी वजह से ब्लेसिंग मिली और जादू हेड ऑफिस से हो रहा है। मैंने पिछले 5 साल से, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कैलकुलेशन और डेटा करना, मतलब डेटा पे थोड़ा सा कमांड करना मेरा पैशन रहा है, जैसे हर आदमी का अपना एक पैशन होता है। तो मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। बहुत सारी एमएलएम कंपनियों के मालिक मेरे परिवार में हैं, और बहुत सारी एमएलएम कंपनियों के टॉप लीडर्स से मेरी बैठक होती है। तो हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से कि 2025 में मोदी के 15,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी हो जाएगी। एज पर कंपनी अभी चल रही है उसके हिसाब से 15,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। 1 तारीख को हो सकता है ये ऐसा अनुमान लगाने लग जाए लोग की 20,000 करोड़। लास्ट ईयर कंपनी ने 2250 करोड़ में से 900 करोड़ रुपए वापस मार्केट में बांटे हैं। कितने में से? 900 करोड़ रुपए वापस बांटे हैं। लगभग 22.5 से 23 लाख रुपए मेरे को आया लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जरा सोचो तो सही, पैसा वही कमाएगा जो 2025 की सोच के चलेगा। इधर तो कौन कमाएगा? 2025 का जो 2 से 3 साल की सोच के, जो बीज से पौधे का इंतजार करेगा और पौधे से पेड़ बनाने में मेहनत करेगा, पैसा वही कमाएगा। तो 2025 में मान लीजिए कंपनी 15,000 करोड़ की होती है, तो 2200 में से 900 करोड़ कितना परसेंट हुआ? 40%। 1500 में से 40% निकालो, 15,000 करोड़ में से
15,000 करोड़ का 40%, 6,000 करोड़ रुपए या तो आप या मैं या हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों के खातों में आ रहे होंगे। 6,000 करोड़ रुपए। अगर 900 करोड़ में से इतनी बड़ी गाड़ियां आ सकती है, 900 करोड़ में इतने बड़े एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं, तो 6,000 करोड़ में क्या हो सकता है, जरा आप सोचिए। मैं नहीं कहूंगा हेलीकॉप्टर आएगा, चार्टर प्लेन आएगा, क्या आएगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, खुशियां बहुत आएगी। यस सर। खुशियां बहुत आएगी। और उन खुशियों में अगर शामिल होना चाहते हो तो ईमानदारी से इस धंधे को अपना लो। अगर आपके पास मोदी के अलावा और बेहतर ऑप्शन है तो करके देख लो। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, 2-3 एग्जांपल लूंगा। मेरे पास कितना टाइम है? मैं 5 मिनट और लूंगा। एक बात गोविंद जी का मैं हमेशा आओ सामने, ऊपर नहीं नीचे। एक बात बताना चाहूंगा, समझना, ध्यान से समझना। मैं मेरे उन लोगों की कहानियां बता रहा हूं जो मैंने 5 साल में कोशिश करी है कि वो कहानियां बताऊं। जब मैं ये बता रहे थे कि भाई इनका रूम सामने था, मेरा इधर था, ये हमेशा हंसते थे क्योंकि मैं रास्ता पुलिस की तैयारी करता था। मेरी एक आदत थी उस टाइम पे कि मैं किताब भी सामने होती थी और कानों में हेडफोन लगे रहते थे, गाना भी सुनता था, पढ़ता भी था। और सही रही आदत थी, नहीं तो नौकरी लग जाती। और नौकरी लग जाती तो कितने में लगती बता देता हूँ। गंजाम जी खड़े हो ना, कितने सालों से कर रहे हो? 2015। रास्ता पुलिस में ये कमांडो है, मैं तो कांस्टेबल बनता। कितना आता भाई? 8,910 रुपए। पहले 2 साल 8,910। पहले 2 साल, फिर बाद में 22,000। अभी कितना आता है? अभी कट पिट के 30,000। 30। कितने सालों से कर रहे हो? 15 से कर रहा हूँ। कितने साल? 7 साल 6 साल। तो, हाँ, तो मान लीजिए कि दूसरा बाबूलाल खड़ा है। अगर मैं वहां जाता तो। और दूसरी बात ये है, नहीं लगी, स्ट्रगल देखा, चैलेंज देखा, परेशानियां देखी, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाला, काम किया, कनेक्टिंग द डॉट्स बनाए और कामयाब हो गए। 2015 में पहली परचेज गोविंद जी के साथ ही हुई मोदी केयर। अक्टूबर 2015 में मैंने पहला परचेज किया था मोदी केयर से, और हमने राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होने के लिए प्रोडक्ट लिया था इंटेलेक्ट। ईमानदारी से बता रहा हूं, मोदी केयर की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे बैक ऑफ द माइंड यही था हम दोनों के कि अपना दिमाग कम चलता साला। हम इंटेलेक्ट 830 रुपए की आती थी, लिटरली बता रहा हूँ, 830 रुपए दोनों ने मिलके जोड़े थे। 30 कैप्सूल आते थे, 15 पहले दिन ही बांट लिए थे। तो इसका तो इतना दिमाग चला, 1 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद गाँव चला गया। वो घर से नहीं उठाए जाते क्योंकि घर पे कसम नहीं था। इनके पिताजी किसान, मेरे पिताजी किसान, इनके घर में सिस्टर्स भैया, मेरे घर में सिस्टर भैया, उनकी शादी करते करते पिताजी और तो बूढ़े हो गए हैं। फिर पिताजी में मुझे लगा कि इनकी शादी करते करते बूढ़े हो गए, तो फिर 2019 में मैंने खुद के पैसों से शादी कर। तो गोविंद जी चले गए गांव में, लग गया मोदी केयर में। गोविंद जी ने 2 साल स्कूल चलाई, इन्होंने बताया नहीं, लगभग 7.5 लाख रुपए का नुकसान लगे स्कूल में 2 साल के। पहले ही पैसा नहीं था और लोचे में गए, और 7.5 लाख और माथे पे गोचे में ब्याज। हाँ, ये दर्द बुरा है। ठीक है, तो भाई साहब उधर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इधर स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कार ली, मेरे लाख रुपए महीने का ज्यादा इनकम होने लगे। एक दिन भाई साहब बोले, भाई कहाँ हो? उनका जेब बोले मिलना है। उनका मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं तो आदत है ना, कहा जाता है कि मेंटेन योर रिलेशन, सिखाया जाता है ना, अच्छी बात है ना। अगर आप प्रोफेशनल होकर सोचते हो तो प्रोफेशनल दिमाग काम करता है कि हाँ धंधे के लिए रिलेशन मेंटेन है। इमोशनल होकर सोचते हो तो भाइयों के लिए रिलेशन मेंटेन है। तो भाई साहब आए, बताई कहानी पूरी, मैंने कहा यार कर लो। खुशकिस्मत ये थे कि पुरानी आईडी लगी हुई थी, नीचे थोड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। आईडी लगाने का भी फायदा होता है।
अक्टूबर सितंबर 2018 में बाउंस बैक किया, शुरुआत करी, पहले महीने का चेक 479, दूसरे महीने का चेक 3300, कितनी परसेंट? 3300 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 479 से 3300 बहुत बड़ी बात है। गुना करो, कैलकुलेशन में जाओ, और 3300 के बाद में 9000, 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं अभी, 3.5 साल हुए। जिस गांव के अंदर 10 लाख रुपए की कार नहीं है, वहां पे एग्जांपल सेट किया, 16 लाख रुपए की क्रेटा ली और आज ये क्रेटा से बिजनेस कर रहे हैं। उम्र है सिर्फ 28 साल। सवाल ये है, मोदी के करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बंसी जी, सेम कहानी। मैं लगभग साल भर तक इनके साथ रूम शेयर किया मैंने, मेरे घर नहीं थे, पहले मेरे घर गए, फिर आपके घर गए उस टाइम। बंसी जी, हमने भी रूम शेयर किया साहब, 1500 बंसी दे, 1500 मैं दूं, 3000 रुपए किराया रूम का। जो थोड़ा जो सीमार रहते थे, मैं सुबह मेरी मोटरसाइकिल लेके निकलता था, बंसी जी लाइब्रेरी निकलते थे। जब मैं दोपहर कभी कभी घर ना हो तो बंसी सो रहा भाई, गर्मी में कूलर चला के। अब जब बंसी कूलर चला रहा तो बिल तो मेरे भी आ रहा है। मेरे को बड़ी चिंता होती थी, यार ये सो रहा है, बिल मेरे भी आ रहा है, तो क्या करूं? मैंने कहा भाई बंसी मोदी के कर ले यार, बोले नहीं यार क्या रहती है भैया, CISF में BSF में इंस्पेक्टर है। 10 मिनट सुलाया भी कई बार। मैं भी कहता था मैं भी यार मेरी तुम नहीं मान ले यार 10 मिनट, आधा के समझ में आई, आधा को नहीं। तो चिंता तो थी। तो बंसी जी के बड़े भैया BSF इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि नौकरी लग, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सही बात है उनकी, अगर समय पे आदमी नौकरी पे सेट हो जाता, वो सेट हो जाता, दैट्स ऑल। और जब नौकरी वाला होता तो उसका नौकरी का माइंडसेट, वो जो विकास जी अग्रणी की बात कर रहे थे, आपके जो संस्कार आपके बढ़ते हुए समय पे मिलते हैं वही काम करते हैं। तो साहब की भी आईडी पहले लगी हुई थी, साहब पुराने दोस्त है ना, करोड़ दोस्त थे, सबसे पहले आईडिया इन्हीं की लगी थी। वो दूसरी बात है कि इन्होंने सामान नहीं खरीदा, लेकिन आइडिया लग गई थी। और 2-4 मैंने तो किया था पहली बार, और कभी कभी मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था ना, तो मैं कह देता था कि तेरी आईडी हट जाएगी, सामान ले ले। तो आइडिया बची भी रही, इनके नीचे भी थोड़ा नेटवर्क बिल्ड हो गया। सेम चीज, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्रेटा चलाते हैं, उम्र 28 साल। फिर से सवाल मोदी के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीसरा सवाल, आबिद काम किया, 50-60 हजार रुपए का चेक आने लग गया, बहुत मेहनत की, 300-300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, जयपुर से चूरू, रात को सर्दियों में जाते थे, आते थे, रात को 3 बजे मैसेज आता था, सर जयपुर पहुंच गया हूँ, सर्दियों के टाइम पे मोटरसाइकिल से। बहुत काम किया ना, आज सूख जाते थे ना, ड्राई हो जाते थे सर्दियों में, कोई ग्लव्स काम नहीं करते। जब रात को 3 बजे मोटरसाइकिल चलाओगे, कोई ग्लव्स काम नहीं करते। 2019 के लास्ट तक बहुत अच्छी इनकम हो गई थी, अपलाइन को सांप काट गया। सांप काटने का मतलब अपलाइन किसी दूसरी कंपनी में चला गया। चला इसलिए गया कि आबिद के अपलाइन के बीच में और मेरे बीच में एक होना लीडर और था, उसकी गलतियां ने उसको खा लिया, चला गया। कुछ टीम को डिस्टर्ब किया, नेटवर्क को डिस्टर्ब किया, और आबिद 50,000 से 500 रुपए महीने की इनकम पे आ गया। क्योंकि नेटवर्क टूट गया। हमने वापिस आबिद के साथ काम किया, जो डॉट कनेक्ट नहीं हो रहे थे उन डॉटों को वापस कनेक्ट किया, वापस से उसी टीम को हमने इधर इन्वॉल्व किया। अगेन एक बार टूट के दोबारा जीरो होके दोबारा शायद आबिद 60,000 रुपए महीना कमा रहा है, 9 लाख की बिल्डिंग। सवाल मुझे करना चाहिए कि नहीं? उम्र 24 साल, और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, आई एम सॉरी आबिद, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। आबिद की कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द 99% आबिद की कम्युनिटी, आबिद कॉमन प्रोडक्ट्स में काम करता है।
आबिद की कम्युनिटी की फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं सिर्फ आबिद के घर की बात नहीं कर रहा, चारों तरफ। पिताजी का नॉनवेज का ढाबा है, कभी कभी ये भी जाके कटवाता है। हाँ, उस कम्युनिटी से निकल के आया है, मतलब मैं कहूंगा कि द रियल चैंपियन। एक बार जोरदार ताली। प्रिंस शर्मा, फादर नहीं है, मदर गवर्नमेंट जॉब पे है। कई बार मदर ने मना किया, बेटा मत कर मत कर, बेटा करे तो क्या करे। मदर ये तो कह रही है, मदर सही कह रही है, क्योंकि मदर ने ऐसा ही सुना है। लेकिन ये तो जवाब मिलता है ऊपर वालों से कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, तो ये बता तो करे क्या। मेरा जैसा कॉमन आदमी जो बीकॉम 48% से, एमकॉम लगभग 48% से, हर कंपटीशन में प्री में पास हो जाता था, मेन में फेल हो जाता था, कुछ भी स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी, और हर साल 90 लाख से ज्यादा भारत में ग्रेजुएट होते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे घूम रहे, जिसको डायरेक्शन मिल गया, जिसने डायरेक्शन मिलने के बाद मेहनत कर ली, काम हो गया। प्रिंस की उम्र क्या है भाई? मोदी केयर में कितना टाइम हो गया? 2.25 साल, 24 साल उम्र है। मैं बात कर रहा हूं 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होगा। आज 14 लाख रुपए की किया सेल्टोस से घूम रहा है, किया सोनेट से घूम रहा है, 24 साल की उम्र के लिए। आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर मोदी केयर का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया तो। विकास जी 28 साल उम्र है, बहुत पापड़ पहले, बहुत मेहनत करी, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है? यूथ आएगा, सेलिब्रिटी, 16 लाख रुपए की वरना। मैं देखता हूं, हम जाते हैं, हम घूमते हैं, हम जब कभी दोनों साथ होते हैं तब बात करते हैं, किसी भी रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का, कोई 55 का, कोई 60 का, और कोई चश्मा ऊपर कर रहा होता है। इस उम्र में आती है गाड़ियां, देखो आप मार्केट में, सर्वे करो एक बार मार्केट में, ऑन एन एवरेज। मैंने सर्वे किया, गूगल कर लो कि इंडियंस के पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी परसेंटेज इन इंडिया हैव देयर ओन कार। 1.97, लगभग 2%। 135 करोड़ में, मतलब 2% का मतलब ये हुआ 100 लोगों में से कितने लोगों के पास कार इंडिया में? 2। और अगर आप ये सर्च कर लो कि 10 लाख से ऊपर की कितनी है, 0.0001 करके आए। कार होना सफलता की निशानी नहीं है। कार होने का मतलब है कि इन्होंने जो टेक ऑफ किया अपनी जिंदगी के अंदर, वो बेहतरीन है। तो अब ये टेक ऑफ हुआ ना, अब कारें बदलेगी, घर बनेंगे, पैसा बनेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, सोशल इमेज बनेगी, और फिर चैरिटी में जाएंगे। वो मकसद है। उम्र 28 साल। और यहाँ पे कार अचीवर्स कौन कौन है? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। शशि जी, हेमलता जी, सुनील जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, 5 मिनट में कवर करते हैं। और भी बहुत सारे 22 लोग टीम में कार अचीवर है मेरे, कुछ लोग अवेलेबल है हमारे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे शशि जी की उम्र लगभग 45 साल से ज्यादा है। क्या 45 साल से 16 के साथ काम नहीं कर रहे थे क्या? इवन ज्यादा, समझो इस बात को। 45 साल की उम्र हो गई, काम पहले भी कर रहे थे, सुबह जाते थे, दुकान खोलते थे और शाम को बंद करके आते थे, उधारी होती थी, खाता मेंटेन करते करते उम्र 45 साल। मुझे नहीं पता खुश थे, दुखी थे, कैसा था, मुझे नहीं पता। लेकिन घर में एक गाड़ी थी, मारुति 800, एक स्कूटर था। स्कूटर को मैंने देखा था जब मैडम पहली बार मोदी के ऑफिस में आई थी। मैं बयान नहीं कर सकता कंडीशन। मोदी के ज्वाइन किया, पहला डिसीजन लिया कि मोदी के डीपी लेंगे। 75,000 रुपए इकट्ठे करने में 1.5 महीना लग गया था। कितना? मैडम ने आते ही 5वें दिन मेरे को कहा कि सर मैं इसकी डीपी ले सकती हूँ। मैंने कहा यस ले सकते हो। तो सर कितने पैसे? मैंने कहा 75,000 रुपए। तो बोले कि सर मैं अरेंज करती हूँ और डीपी खोलती हूँ।
1.5 महीने में डीपी ली, काम की शुरुआत हुई, डीपी से कुछ पैसे आने लगे, नेटवर्क बनने लगा, काम होने लगा। सिर्फ 2.5 साल में 10 लाख रुपए की गलेंजा जमा। एवरेज इनकम लगभग 65,000 से ऊपर की मेंटेन करते हैं। 40 साल पुराना परचून की दुकान क्वालिटी स्टोर के नाम से थी, मोदी केयर के भरोसे बंद कर दिया है। दिस इज द कन्विक्शन। और मेरा यही मानना है कि जब तक फर्मली बिलीव नहीं हो मोदी केयर में, तब तक सफलता भी नहीं है। यार कितने रुपए का सामान होता था उसमें? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए की दुकान बंद करके भाई साहब ने 1000 करोड़ की दुकान खोल ली। बुरा तो नहीं किया? नहीं। दिस इज द मोदी केयर। सवाल करना चाहिए। सवाल ये भी पूछ लो कि आपको करना चाहिए। सुनील राहेजा जी, बताया होगा उन्होंने, आज उन्होंने बहुत अच्छा बोला, एक बार जोर लगाइए। बहुत सारे लोगों को कहानी पता है, एक कहानी और बता देता हूं मैं। इन्होंने प्लान, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक फोन आया ऑनलाइन मेरे पास। मैं क्या करता था कि जब भी कहीं बैठता था ना, क्योंकि लोग मेरे पास भी नहीं थे, तो मैं कहीं पे भी बैठता था तो मुझे लग रहा था कि मोदी केयर ग्रो करेगा। मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि मोदी केयर ग्रो करेगा। तो मैं जब भी बैठता था कहीं पे, मैप पे जाता, मैप पे लोकेशन सेव करके लिखता था मोदी केयर प्रोडक्ट। तो कोई भी आदमी मैप खोलता था तो वहां पे मोदी केयर दिखता था, गोल 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 मोदी केयर। तो इन्होंने वहां से मेरे को फोन किया, तो सिर्फ मोदी केयर के बारे में जानना है। मैंने कहा बता देंगे साहब, ज्यादा बिजी भी नहीं थे, वहले थे, ठाले थे। अब ये बड़ा चालाक आदमी ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब फैमिली मेंबर हो गया। इन्होंने कहा कि सर मैं एक दुकान चलाता हूँ और मैं 11 बजे घर पहुंचता हूँ। मैंने कहा यार छोटवाड़ा से मानसिक 11 बजे जाएंगे। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज भी बात करने में मैच्योर लग रहा है मुझे। बिजनेस की बात करने जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल थोड़ी लेके जाऊंगा। सर ड्यू का टाइम है, केब करूंगा। 300-350 रुपए तो लगे साहब केब से आने जाने में, लेकिन आज लगभग 10 लाख रुपए महीने का धंधा करता है। 20 सालों से पता नहीं कितने काम कर चुके हैं। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है। जीटी में 1 करोड़ रुपए की दुकान है। 1 करोड़ की दुकान में 30 लाख रुपए का सामान है। ज्यादा होगा? अभी तो कम करवा रहा हूं। 30 लाख रुपए का सामान था, जो भी इनकम होती थी, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी। मैम प्रोफेसर है पूर्णिमा में लेक्चरर है, अपनी इनकम कमाती, अपना बिजनेस करते हैं। मोदी केयर इतना भाया कि सुनील राहेजा जी वो आदमी, अगर कोई मोदी केयर के खिलाफ बोल जाए और इनके पास अगर लाइसेंस वाली गन हो ना, इनके कमेंट देखा करो। अगर कोई दूसरी कंपनी वाला मेरे कमेंट पे कोई कमेंट कर दे ना, तो मुझे लगता है ये सीधे पहुंच नहीं जाए। एक आदमी ने मेरे यहाँ से नेटवर्क छोड़ के वेस्टी ज्वाइन कर ली, तो भाई साहब ने इतना गुस्सा किया उस पे, तेरे को शर्म नहीं आती है, तो कितनी बढ़िया कंपनी छोड़ के जा रहा है। और इनकी बात सही नहीं, 3 महीने बाद में उसने वेस्टीज की छोड़ दी। आज लगभग 60,000 से ऊपर की इनकम कमाते हैं, 22 लाख रुपए की हुंडई एल का चलाते हैं। और दिस इज जस्ट बिगिनिंग। दुकान के 2 पार्टीशन बनाए, एक पार्टीशन को किराए पे दे दिया, जो सामान बच गया दूसरे पार्टीशन में डाल दिए, और मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में दूसरे को भी। अप्रैल 2022 में असली शुरुआत करेंगे सुनील राहेजा जी, मोदी के। नहीं लगता कि सुनील राहेजा जी से बात हुई, इनकी बात होती थी पहले, मुझे नहीं पता क्या कैसे जानते थे एक दूसरे को। मेरे को बुलाया गया, मैं मैडम के पास गया, मैंने डेमो दिखाया, मैडम को चीजें समझ में आई, मैडम एक मीटिंग में आई, मैडम को और चीजें समझ में आई, मैडम ने काम करना शुरू किया।
बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी लाइजनिंग थी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट रिटेल करते हैं ये, इनकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है। 20 साल से अपना पार्लर चला ही रहते हैं। नो डाउट, मुझे नहीं पता कितने पैसे कमाते थे कि नहीं कमाते थे, लेकिन घर में कार नहीं। मोदी केयर का फॉर्मली बिलीव हुआ, काम करना शुरू किया। आज माँ और बेटे, और एक इनकी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि ये शुरू में ये कहते थे कि सर मोदी केयर पैसा मुझे पता नहीं कब देगा, लेकिन मुझे मोदी केयर इतनी बड़ी चीज दे चुका है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। वो है मेरे बेटे का ड्रीम्स। नेचर बदल दी। आ जाओ, सामने आ जाओ। आकाश मेरे को है ना, इनके अलावा बोलती थी कि सर 10 बजे उठता है सुबह, सर मानता नहीं है, जिद्दी है। मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम, मैंने कुछ नहीं किया, दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम, मोदी केयर के सफल लोगों की वो मैच्योर बातें जो आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करती है, सब कुछ वहां। आज आकाश से हेमलता जी बहुत खुश है एंड शी इज वेरी प्राउड कि मेरा बेटा मोदी केयर की वजह से इतना बड़ा है। आज इनके पास अपनी टाटा नेक्सॉन जब गाड़ी ले रही थी, मैडम बहुत डर रही थी कि सर मैं कैसे चलाऊंगी, मेरे को चलाना नहीं आता, मैं क्या करूंगी गाड़ी का। जब कार फंड में पैसा जुड़ा तो मैडम ने कार भी ली, चलाना भी सीखा, और आप पूछती नहीं, आकाश को अकेले लेके चली गई और ऑटोमेटिकली 2-4 बार भिड़ा भी दी। सर 7,000 किलोमीटर चला भी थी। वेरी नाइस। जैसे कार लेने के बाद ये शाश्वत सत्य है कि अगर कार आपकी रोड पे चलती है तो भिड़ेगी, रोक नहीं सकते। वैसे इस बिजनेस में आने के बाद लोग आएंगे जाएंगे, ये भी शाश्वत सत्य है, लेकिन आप अगर बने रहे 3 साल, यू मे बी द चैंपियन इन द इंडस्ट्री। यही है वो आदमी, गौर से देखो, जो 6वीं में फेल हो गया था। मैंने सुना है कि इनको अभी भी अपनी आईडी नहीं, अपने नीचे आईडी लगाना नहीं आता। आगे कितने टाइम से सीखे? जब शुरू में जब आधी चीज अप्लाई काउंसलिंग करवाते थे तो मैं इनसे जब सवाल करता था तो ये कहते थे सर कैसे लगाऊं, आईडी नहीं लगाना आता। 2-3 दिन हो जाते हैं आईडी लगाने में। किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी के हाथ जोड़ते हैं, किसी के पैर जोड़ते हैं, भाई मेरी आईडी लगा दें, क्योंकि एंटी नहीं थे। जिस व्यक्ति को मोदी केयर में आईडी लगाना नहीं आता, वो अगर हुंडई वेन्यू चला सकता है मोदी केयर के कार फंड से, तो सवाल ये है मोदी केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको, सबको। और कहाँ गए होना लीडर, और कहाँ गए? यस मैम, बताइए। नुपुर जी बताइए। जी बेटे के लिए अभी मैंने 1 महीने पहले ही अपना घर शिफ्ट किया था। 9:30 बजे तक भी मैं गैस ऑन नहीं कर पाई, तो ये अपने बेटे को साथ लेके आई और कोशिश पूरी की इन्होंने कि वो स्टार्ट हो जाए और हमारे घर पे खाना बन जाए। तो कोशिश करके फिर एंड में वो हार चुकी, लेकिन वो मेरी हेल्प के लिए आए, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी हेल्प के लिए सभी लोग आगे बढ़े। थैंक यू। और नुपुर जी, आपकी बात से मुझे एक बात याद है, ये बहुत अच्छी बात याद है ये मुझे। एक तो पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि अभी 3 सेशन और बाकी है, आलोक सर का, पटेल सर का और हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो कल सुबह आप आराम से उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसको 9 बजे तक ले जाया जाए? यस सर। हम कल वेट करेंगे। चाय बस में 5 मिनट लूंगा, फिर चाय पियेंगे और उसको बोल दिया कि थोड़ी सी कड़क है ना, ठीक है? कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। अभी हमारी विकास की टीम में बनता है, मैं सिर्फ एक बात कई बातें बताऊँ। सुनो। मोदी केयर के आउटसाइड जाओ थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, समझना मेरी बात। मोदी केयर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये नए जमाने का नया धंधा क्या है मैं समझाना चाहता हूँ मेरे नजरिए से। विकास जी की टीम में एक बंदा है मोहन यादव के नाम से,
सांगानेर से है, बहुत बहुत मैं कहूँगा ऊपर से भी नीचे क्या बोलूँ, उस फैमिली से ना, बीपीएल बिलो पोवर्टी लाइन है ना, बीपीएल से नीचे कुछ आता है क्या? तो वो पाताल में थे, मतलब फैमिली में कुछ भी नहीं था यार। पिताजी है नहीं, मदर ब्लाइंड है, और एक भाई है जो सुबह उठते ही दारू पीता है और पता नहीं फिर दोबारा कब उठता है। उसके पास कुछ धंधा नहीं है, तो वो क्या है, बीपीएल में है क्या? मुझे नहीं समझ। बीपीएल में तो वो है जिसके पास खाने को गेहूं नहीं है। बीपीएल से नीचे वो है जिसके परिवार में खुशियां भी नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, तो उस व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। तो वो बाइक चला रहा था साहब, नौकरी पे है, मोदी के करता पार्ट टाइम, बाइक चला रहा था और बाइक से चलाते चलाते दौरा आ गया और गिर गया। सांगानेर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन में, उसके मानसरोवर प्लाजा के पास, सुनाई दे रहा ना? तो साहब गिर गया। विकास मेरे घर पे था, मंजीत जी यहाँ पे अपने बड़े भैया के पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में थे। 2-3 लोग जो उनकी जानकारी, भरत जी कहाँ थे? आप कहाँ थे उस टाइम पे? थोड़ा सांगानेर का जो है, उसका सांगानेर का रिको एरिया के आसपास वो गिर गया। किसी ने उनका फोन निकाला, कैसे लोग खोला मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा आपका बंदा ऐसा है और बेहोश है, मुझसे झाग आ रहे, उठाओ आ जाओ। फैमिली बाद में पहुंची थी, पहले भरत पूछा, फिर मैं पहुंचा, मैं और विकास, मंजीत जी लगभग 7 हम पहुंचे, फैमिली आधे घंटे बाद आई। Are you getting my point? क्या उस आदमी से हमें धंधे की उम्मीद है? कहां से आई? मोदी के इस कल्चर से आई साहब। हमें सिखाया गया कि रिलेशन मेंटेन करो, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो, तो हमें प्रोफेशनल सिखाया गया, तो हम इंसान हैं, तो हम अनप्रोफेशनली भी रिलेशन मेंटेन करते हैं। आकाश जी और हेमलता जी घर, आपके घर जाके एक वो क्या नाम, गैस चलाने की कहां जरूरत नहीं ना, करते हैं, आदत में डल जाती है। हर एक चीज की आदत होती है, और अगर भलाई की आदत हो जाए तो अच्छे की दूरी है, अच्छी है। तो हम मानते हैं कि हम रिलेशन मेंटेन करते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि रिलेशन मेंटेन करने की अगर आदत हो जाती है तो बिजनेस के अलावा भी कई भलाई के कार्य इन रिलेशन से मेंटेन हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मोदी एंड ये सिस्टम, ये कल्चर चल रहा है न्यू फ्रेंड कॉलोनी मोदी एंटरप्राइजेस दिल्ली, जहां मोदी केयर का हेड ऑफिस है, समीर मोदी जी का जो गिविंग एटीट्यूड है उससे ये कल्चर डेवलप हुआ। ऐसे मेरे पास एक कहानी नहीं है, हजारों कहानी है, बताने लगूंगा रात हो जाएगी, टाइम नहीं है हमारे पास। सब चीज देता है, जब अगर आपके पास नेटवर्क बन गया ना, सब चीज आपको मिलेगी। ये कहानी मैं हमेशा बताता हूँ। आज हमें कोई भी काम करना होता है ना, हमारे काम में हर आदमी जो हर प्रकार के काम होते हैं, जैसे मैं शादी का एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। लोग जब शादियां करते हैं घर में, 3 महीने पहले शादी है, चलता है, चलता। मेरी शादी थी और 5 दिन पहले मैं जयपुर में मीटिंग कर रहा था। शादी की टेंशन नहीं थी, क्यों? क्योंकि हलवाई मेरी टीम में है। ठीक है, टेंट वाला मेरी टीम में है, घोड़ी वाला मेरी टीम में है, ठीक है, बैंड वाला घोड़ी वाला वो एक ही आता है आजकल। मैं जरूरी हर आदमी जो शादी में आपको रिक्वायरमेंट है वो मेरी टीमों में है। तो बोले सर क्या करना है बता देना, मैं बात करता हूँ। अच्छा एडवांस भी नहीं देना पड़ता, इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क की पावर क्या है। मार्केटिंग हम हर जगह कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो he and she is the part of the marketing। वो डीजे वाले भाई साहब बैठे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं कि मेरा डीजे सही बजना चाहिए ताकि जो मैं कल पैसे दूं उनको तो मेरा इनका रिव्यू बढ़िया दूं। सही बात है। yes. अच्छा होने की मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा बजाने की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम नेटवर्क भी बना रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी
ये धंधा मुझे नहीं लगता बशर्ते आप इसको शिद्दत से करते हैं। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि ये धंधा शुरू के 6 से 12 महीने आपको बहुत तड़पाता है, बहुत परेशान करता है, और ये ऐसा ही है जैसे आप बच्चे को बड़ा करते। आपके जैसे बहुत सारे माएँ बैठी है यहाँ पे जो अपने छोटे बच्चे को लेके बैठी है, बढ़िया टॉपिक इधर चल रहा है, बच्चा रो रहा है, तो माँ को गुस्सा तो आ रहा है कि अब इसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, दर्द तो हो रहा है। क्यों सह रही है वो दर्द? बुढ़ापे का सहारा है कि नहीं? यस। मोदी केयर भी बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। जवानी का तो होगा ही होगा, बुढ़ापे का कब होगा? मोदी केयर बुढ़ापे का सहारा कब होगा? तो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। पिछले 2 साल में दुनिया उथल पुथल हुई कि नहीं हुई? 47% धंधे कलेक्ट हो गए, टोटली कलेक्ट। और पिछले 2 साल में मोदी केयर से मुझे लगभग 48 लाख रुपए खाते थे। बड़ा अमाउंट मुझे नहीं लगता, बड़ा अमाउंट है, जरूरत तो मुझे भी ज्यादा है, लेकिन जब शुरू के 3 साल का काम किए हुए कोविड में बैठे बैठे 48 लाख दे जाए, सवाल ये करना चाहिए कि देर से बताओ ना, करना चाहिए? करना चाहिए। तो कर लो ना। किसने मना किया है? कर लो। कर लो ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको कवर कर लो ना यार, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। सिर्फ 100 लॉयल्टी कंज्यूमर बनाने तक की दिक्कत है दोस्तों, 100 लॉयल्टी कंज्यूमर बस। 100 के 300 कब हो जाएंगे, 300 के 900 कब हो जाएंगे, इवन यू डोंट नो, यू वोंट नो। 100 बनाने में आपके पसीने आएंगे, ताकत लगेगी, आपका टैलेंट यूज होगा, आपकी स्किल यूज होगी, आपका टाइम यूज होगा, आपकी हार्डवर्किंग यूज होगी, और इन्वेस्टमेंट भी होगा। साल के 4 प्रोग्राम करते हैं, एक प्रोग्राम का एवरेज खर्चा 5 से 6 हजार रुपए होते हैं, 6 चौका 24, 25 हजार रुपए साल की इस खोपड़िया पे लगा दो। सच में काम करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह से शाम तक काम कर लो, नहीं थकोगे, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज आपको 5 मिनट में आपका बदन तोड़ देती। सच है कि नहीं है? सच्चाई। तो आज भी शरीर से कभी नहीं थकता, मैं आपको फिर बता देता हूं। मान लीजिए थोड़ी सी अगर आप में एनर्जी कम भी हो रही है ना, अभी चाय पियोगे एनर्जी आ जाएगी ना, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज नहीं, नेगेटिव न्यूज का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी परिवार में कोई भी नेगेटिव न्यूज है, मान लीजिए कि आपको कोई फैमिली से प्रॉब्लम आई कि ये दिक्कत हो गई, खुदा न खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो गई, हम टूट जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो शरीर से नहीं थकना, शरीर से आप कभी नहीं थकते हो, दिमाग से थकते हो, तो इसको मत थकने दो, इसलिए इसको ट्रेनिंग दो। इसको इस माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना चैलेंज देना इसको शुरू करो कि आपको इतना जल्दी से चेंज करे कि आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए। एंड दिस इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। आसान है कहना, इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इस दौर से गुजर के आया हूं, इसलिए कह पा रहा हूं। और आप सुन रहे हैं, मजा आ रहा होगा, लेकिन जब ये झेल रहे होंगे ना, तब 1000 बार मन करेगा कि यार छोड़ दो इसको। लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है कि अगर ये छोड़ोगे तो क्या गारंटी है दूसरा जो पकड़ोगे उसको कभी नहीं छोड़ोगे। ये देख लो, बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केट, 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट से 1 लाख रुपए महीना नहीं आता। तो समझना, समीर मोदी जी ने लगा रखा पैसा, ध्यान से समझो, 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर है मोदी केयर का, 1000 करोड़ से ज्यादा। बता दूं, कैलकुलेशन करा दूं, 50 तो लाइफस्टाइल सेंटर है, एक ऑफिस की कीमत है, एक ऑफिस का खर्चा बनाने का 1 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तो वो हो गए, 250 करोड़ का हेड ऑफिस है, 300 करोड़ हो गए, 13,000 डिक्कियां हैं, एक डिक्की पे लगभग 3 लाख रुपए का सामान पड़ा होगा, 13 × 3 4 करोड़ 400 वेयर हाउसेज पड़े हैं, वेयर हाउसेज 30 से ज्यादा वेयर हाउसेज है, उसमें हजारों करोड़ों का सामान पड़ा होगा। मिनिमम भी जोड़ा जाए तो 1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब 1000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बनते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड और इंटेंशन देने से। इंटेंशन देना जरूरी है,
इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं अपने आप को रिग्रेट करता हूं, अगर मैं मेरी मेहनत की बात करूं तो मैंने 2016, 17 और 18 खपा लिए थे पूरे। कौन सा दिल्ली, कौन सा नोएडा, कौन सा गुड़गांव, कौन सा गाजियाबाद मोटरसाइकिल पे निकलते थे मेट्रो को क्रॉस जयपुर से। कर लाइट से क्यों? क्योंकि वहां से उतर के कैब में जाना महंगा पड़ता था, मोटरसाइकिल ठीक लगती थी। जो 3-4 साल मेहनत करी उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे इसका मजा आ रहा है। ऑलरेडी अब काम दूसरा बदल गया। जैसे मंजीत जी कल कह रहे थे कि भाई रोल बदल जाता है जिंदगी में, बड़े होते जाते हैं, शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, फिर रोल बदलता है, बच्चे हो जाते हैं, पिताजी बन जाते हैं, फिर रोल बदल जाते हैं। अब मेरा रोल बदल रहा है। अब ऐसे वर्कशॉप को सही से मैनेज करके आपको डिलीवर करना मेरा रोल है। मैं आप लोगों के लिए 4600 रुपए में मैनेज करने के लिए मैंने 20,000 रुपए का तो गाड़ी में डीजल जला दिया, मैंने और मंजीत। आपसे पहले 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, 3 बार हमने डील सोर्स वेरीफाई करी है, उसके बाद ये काम हुआ है। और अगर नहीं भरोसा ना किसी को तो कितने लोगों ने चाय पी है रेस्टोरेंट में? सभी ने नहीं, फ्री वाली नहीं, अलग से कितना पे किया? तो खाना खा दो ना एक बार। गए 7-8 हजार रुपए, सॉरी 700-800 रुपए। एक बार रूम चेक इन मत करना कल 10:30 बजे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, मैंने भी इतना पे नहीं किया कि भाई मैं इतना पे कर रहा हूँ, नहीं, थोड़ा कम पे किया। हाँ, जेब से पैसे लग रहे हैं, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम हैप्पी, लेकिन आसान नहीं था। और दूसरी बात, जयपुर से यहाँ पे लाना आसान नहीं था। लेकिन मैंने परसों शाम को एक स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने देखा? मुझे तो दिखते ही नहीं है। इससे पहले एक शब्द लिखा, ऐसे लिखा, सिर्फ कर लेंगे, ये कहना था मेरा भी, कर लेंगे। जब इतना यहाँ तक पहुँच गए तो ये भी कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू ऑल आर हैप्पी। यस सर। आपकी खुशी बहुत मायने होती है, क्योंकि आपकी खुशी से ही हयात का 500 लोगों को कर पाएंगे। कुछ गलतियां, कुछ छोटी गलतियां हुई है, उसको कवर करेंगे और हयात में इससे भी बढ़िया डिलीवरी आप लोगों को देंगे। ठीक है? तो आई होप सो कि आप सभी अभी खुश होंगे, कल खूब सारा एंजॉय करेंगे। आज कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे इवेंट से फ्री होने के लिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे और आज का मजा लेंगे। यस सर। दोस्तों, हम लोग चाय के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो ये सेशन अब तक का रहा और जो 2 दिन में हमने कुछ महसूस किया है, ये मैंने कुछ शब्दों में लिखा है और आप सब, मैं चाहूंगा कि अपनी आंखें बंद करके इन शब्दों का एहसास समझें। ये जो शब्द है उस शख्सियत के लिए जिस ओके, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ शब्द हैं जो कि हमारे मेंटर के लिए हैं। हर पल आपके साथ के एक खुशनुमा एहसास है, गम है दिल से दूर जब से आप पास हैं। हर पल आपकी खुशियां, आपकी कामयाबी की हसरत इस दिल को है। मुबारक हो ये समा आपको, आप यकीनन खास हैं। रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाए प्यार का ये सफर, अब ये भी एक आस है। हर पल चहकते घर आंगन से जुड़ी आपकी हर सांस है। आपके चाहने वालों का कारवां बढ़ता जाए बरस दर बरस। मुबारक ये पल, ये समा आपको, आप यकीनन कुछ खास है। रंग बदले या रूप जमाने का बदले, पर आप में एक मिठास है। वक्त चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, दिल को आप पर विश्वास है। दिल से जुड़े कहे अनकहे सभी रिश्ते बनते जाए और भी प्यारे। मुबारक ये समा आपको, आप यकीनन कुछ खास हैं। आज इस समा में इन सभी साथियों के साथ में
इस यकीन के साथ में हम लोग ये सेशन खत्म कर रहे हैं कि यकीनन हम सब इनके सपने को और बड़ा करके दिखाएंगे, इस बैनर को और बड़ा करके दिखाएंगे। यस